इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे जोड़ों में होने वाले दर्द की, या जिसे आर्थराइटिस कहते हैं और हिंदी में इसे गठिया कहा जाता है। आर्थराइटिस का मतलब है आर्थ मतलब जोड़ और आइटिस मीन्स सूजन, जोड़ों में आने वाली सूजन, जिसके कारण अक्सर आप अनुभव करते हैं कि जोड़ों में स्टिफनेस बढ़ती चली जाती है और फिर मरीज को जोड़ों में दर्द होने लगता है, जिसके कारण धीरे धीरे जॉइंट के मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होते हैं, मरीज की मोबिलिटी अफेक्ट होती है और इस सूजन के बढ़ते चले जाने के कारण जॉइंट अंदर से डैमेज होने लगता है। ये डैमेज कार्टिलेज के साथ में बोन तक पहुंच जाता है और ऐसी स्थिति में जब मूवमेंट बहुत अधिक रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, मोबिलिटी अफेक्ट होती है, दर्द बहुत सीवियर हो जाता है, जॉइंट फंक्शन पूरी तरह खत्म हो जाते हैं, तो मरीज को मजबूरी में सर्जरी करानी पड़ती है। अब यदि आपको आर्थराइटिस का इलाज करना है तो पहले ये जानना पड़ेगा कि आपको किस प्रकार का आर्थराइटिस या गठिया है। उसी के हिसाब से अगर आप अपना इलाज लेंगे तो आप इसमें लाभ पा सकते हैं और सर्जरी से बच सकते हैं। दरअसल आर्थराइटिस 100 से भी अधिक प्रकार का होता है, जिसमें लगभग 8-10 ऐसे कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस है। 90-95% पेशेंट उसी से ग्रसित होते हैं। इन कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस की हम चर्चा आज करेंगे और आपको भी ये जानने का मौका मिलेगा कि आप किस प्रकार की आर्थराइटिस या गठिया से ग्रसित हैं। तो हमारे देश में लगभग 18 करोड़ मरीज आर्थराइटिस के हैं, जिसके अंदर जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस है वो है संधिवात या ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे आपने अक्सर घुटना, कमर या फिर गर्दन के दर्द के रूप में महसूस भी किया होगा। इसकी चर्चा हम सबसे पहले करेंगे। दरअसल ऑस्टियोआर्थराइटिस या संधिवात की शुरुआत अक्सर एक उम्र के बाद होती है, महिलाओं में 45-50 साल की उम्र के बाद या पुरुषों के अंदर 55 या 60 साल की उम्र के बाद, और अक्सर इसमें सबसे पहले जोड़ अफेक्ट होता है वो है घुटने का जोड़। इसके साथ में कभी हिप में पेन आ सकता है, हाथ की उंगलियों में आ सकता है, जो अक्सर एक उम्र के बाद 60 साल की उम्र के बाद देखने में आता है। और ये डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ये जो नाखून के बाजू वाला जोड़ है, अक्सर उसमें ये अफेक्ट होता है, या फिर अंगूठे के बेस का जोड़ ये अफेक्ट होता है। तो घुटना, हिप, हाथ की उंगलियां, या कई बार आपने देखा होगा गर्दन में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, ये भी संधिवात या ऑस्टियोआर्थराइटिस के ही टाइप हैं, जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस अगर गर्दन में है तो, और अगर कमर में है तो लंबर स्पॉन्डिलोसिस के नाम से जाना जाता है। दरअसल ये एक उम्र के बाद होता है, पर कई लोगों में कम उम्र पर भी हो सकता है। जैसे कई एथलीट अपने जोड़ों को काफी अधिक इस्तेमाल करते हैं। चूंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस वेयर एंड टेयर आर्थराइटिस है, ऐसे में अगर जोड़ के अंदर टूट फूट की रिपेयर ठीक से नहीं होगी तो आर्थराइटिस कम उम्र पर हो जाएगा, जिसे संधिवात या ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। अब कई लोग जो खड़े होकर के लंबे समय तक काम करते हैं, जैसे परचूनी की दुकान में, या फिर वॉचमैन, या फिर हमारे सुरक्षा बल के लोग जिन्हें लंबे समय खड़ा रहना पड़ता है, इवन कई महिलाएं जो किचन में लंबे समय खड़े होकर कुकिंग करती हैं, तो उम्र से पहले भी इस प्रकार की तकलीफ आ सकती है। या जिन महिलाओं का पुरुषों का वजन जरूरत से ज्यादा है, उनके जोड़ों पर अधिक प्रेशर आता है और ये समस्या समय से पहले ही शुरू हो जाती है। इसके बारे में अक्सर मैं आपको कुछ दवाइयां भी गाइड करता हूं, जैसे जॉइंट फ्रेश, जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का रिसर्च प्रोडक्ट है। इससे जोड़ों की कार्टिलेज को सेव करने में और सर्जरी को अवॉइड करने में मदद मिलती है। और जो जोड़ों के अंदर सूजन और दर्द होता है, उसके लिए मैं अक्सर 4 स्टेप आप लोगों को गाइड करता हूं। इनकी चर्चा हम किसी और वीडियो के अंदर एक्सक्लूसिव करेंगे। परंतु यदि आपके किसी मित्र को, आपके किसी रिलेटिव को इस प्रकार की कोई समस्या है, या आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, तो इसे जरूर आप अपने मित्रों के साथ शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब इसके बाद में जो सबसे कॉमन दूसरे टाइप का आर्थराइटिस या गठिया है वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को हिंदी में आमवात कहा जाता है और देश के कई हिस्सों में इसे गठिया बाई के नाम से भी जाना जाता है।
और ये अक्सर महिलाओं में 3 गुना ज्यादा होता है और 20 से 40 साल की उम्र के केसेस अक्सर देखने में आते हैं, पर कई बार बचपन में भी ये हो सकता है, जिसे जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर कई बार देखा गया है यंग लोगों के अंदर 25-30 साल की उम्र पहुंचते पहुंचते ही जोड़ों के अंदर कार्टिलेज इतनी अधिक खराब हो जाती है कि सर्जरी की स्थिति बन सकती है। दरअसल इस प्रकार की आर्थराइटिस के पीछे कुछ जेनेटिक फैक्टर होते हैं और कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं, जैसे कोई इन्फेक्शन या प्रेगनेंसी के बाद या जो लोग स्मोकिंग करते हैं, तो इस प्रकार के कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर बनते हैं जिसके बाद इस प्रकार का दर्द शुरू होता है। और इस प्रकार का दर्द बॉडी के अंदर हाथ के छोटे जोड़ों से अक्सर शुरू होता है। हाथ की जो नाखून से दूर वाले जोड़ हैं, पाम के पास वाले जॉइंट हैं, उनमें अक्सर ये दर्द शुरू होता है, बेस का जॉइंट या फिर ये हाथ के पास वाला जॉइंट। परंतु ये दूर वाले जॉइंट पर असर ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने में आता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इस जोड़ का इन्वॉल्वमेंट कम ही होता है या लेटर स्टेज के अंदर होता है। मिरर इमेज देखने को मिलेगा, दोनों तरफ बॉडी के दोनों हाथों में पेशेंट शिकायत करेगा दर्द की, दोनों रिस्ट में शिकायत करेगा, दोनों एल्बो, दोनों शोल्डर या पैरों के जोड़, दोनों घुटने, इवन हिप या छोटे के साथ में बड़े जॉइंट भी इसके अंदर अफेक्ट होते हैं। और धीरे धीरे इस सूजन के कारण जोड़ों के अंदर की कार्टिलेज और हड्डी के अंदर गलाव आता जाता है। उंगलियों में, पैरों में टेढ़ापन आने लगता है, जो आपने अक्सर देखा होगा, और आखिरी में कई बार मरीजों को इसके लिए सर्जरी भी करानी होती है। अब ये जोड़ों के अपार्ट आपके चेस्ट को भी अफेक्ट कर सकता है, आपके हार्ट को अफेक्ट कर सकता है, आपके आंखों के अंदर ड्राइनेस या मुंह में ड्राइनेस या स्किन के अंदर कई बार नूडल्स बन जाते हैं, और इसका इलाज मरीज को पूरी शिद्दत के साथ करना चाहिए। ये दरअसल ऑटो इम्यून आर्थराइटिस है एज पर द एलोपैथीशियन। इसमें होता यह है, आपके शरीर का जो डिफेंस सिस्टम है वो आप ही के नॉर्मल टिश्यू के अगेंस्ट में कुछ एंटीबॉडीज बनाता है, जिसे आरए या एंटी-सीसीपी कहते हैं, और ये खून की जांच के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। इसके कारण ये शुरू होता है, जोड़ धीरे धीरे खराब होते जाते हैं और आखिरी में सर्जरी करानी पड़ती है। वहीं यदि आप किसी आयुर्वेदाचार्य से बात करेंगे तो उनका कहना होता है कि ये इनडाइजेशन की प्रॉब्लम के कारण कुछ टॉक्सिन्स पेट से एब्जॉर्ब होते हैं और वो जोड़ों में जाकर के इस प्रकार के विकार पैदा करते हैं। परंतु इसके अंदर डाइटरी प्रोटोकॉल के साथ में दवाइयों का सेवन और एक्सरसाइज करना मरीज के लिए काफी जरूरी है, और इसकी भी चर्चा हम एक अलग से एक्सक्लूसिव वीडियो के अंदर करेंगे। अब इसके बाद में तीसरा और सबसे कॉमन आर्थराइटिस, वो भी एक इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ही जैसा, पर उसको हिंदी में कहते हैं कमर का गठिया या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी। इसे कई नामों से जाना जाता है और इसको भी खून की जांच के द्वारा ही कंफर्म किया जाता है, जिसमें कई मरीजों के अंदर HLA-B27 टेस्ट पॉजिटिव आता है, और इस गठिया की शुरुआत होती है कमर के दर्द से। कमर का दर्द धीरे धीरे बढ़ता है, स्पाइन धीरे धीरे स्टिफ होती चली जाती है। सुबह के टाइम पर दर्द काफी महसूस किया जाता है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज में भी किया जाता है। वो स्टिफनेस कुछ समय से लेकर के कई घंटे और पूरे दिन बनी रह सकती है, पर एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में ये सूजन और ये स्टिफनेस कमर के अंदर ज्यादा होगी। वहीं रूमेटॉइड में हाथ की उंगलियों में, हाथ के जोड़ों में या पेरिफेरल जॉइंट्स के अंदर स्टिफनेस और दर्द ज्यादा रहेगा। ये कुछ घंटे के लिए या पूरे दिन रह सकती है। अब एंकाइलोजिंग में यही कमर का दर्द धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते गर्दन में भी आने लगता है, चेस्ट पूरी इन्वॉल्व हो जाती है, और कई बार कुछ मेजर जॉइंट जैसे नी और हिप के जॉइंट भी अफेक्ट होते हैं, जिसके कारण आगे जाके मरीज को सर्जरी भी करवाना पड़ सकता है। और इसमें बाम्बू के जैसा स्पाइन पूरा स्टिफ हो जाता है, और आपने मरीजों का, जैसा आप फोटो में देख सकते हैं, टिपिकल पोस्चर देखा होगा।
इसके अंदर दरअसल जोड़ों के अंदर, जोड़ों के आसपास के टिश्यू के अंदर कैल्शियम के डिपॉजिट्स आने लगते हैं, फाइब्रोसिस होने लगती है, जोड़ पूरी तरह से स्टिफ हो जाता है और इवन जोड़ पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में मरीज को काफी परेशानी होती है और सर्जरी का होना काफी आम बात है। इसलिए इसका इलाज ठीक से किया जाना चाहिए और इस स्थिति को इग्नोर करना मरीज को बाद में कई तकलीफें दे सकता है। इसके बाद में जो सबसे कॉमन आर्थराइटिस है वो है गाउटी आर्थराइटिस। ये भी एक प्रकार की इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस है, पर ये मेटाबॉलिक रीजंस के कारण होती है। देखिए, हमारे शरीर में यूरिक एसिड नेचुरली बनता है, पर अगर ये अधिक मात्रा में बनने लगे या इसका यूरिन से क्लियरेंस कम मात्रा में हो तो खून के अंदर इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है। और अगर महिलाओं में 6.1 या 6.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के ऊपर या पुरुषों में 7 के ऊपर जाने लगे तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर ब्लड एसिडिक होगा तो ये तेजी से आपके जोड़ों के अंदर जाकर क्रिस्टल के रूप में यूरिक एसिड बैठने लगता है और उसके कारण जोड़ों में इन्फ्लामेशन होता है, सीवियर पेन होता है। अक्सर लोगों ने महसूस किया है जब वो रात को सोते हैं तो नॉर्मल सोते हैं, पर जब सुबह उठते हैं तो मालूम पड़ता है पैर उनका सूजा हुआ है। और अक्सर इसमें जो जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, पैर का अंगूठा टिपिकल जॉइंट है या इंडेक्स फिंगर का बेस, ये टिपिकल जॉइंट अफेक्ट होता है। कई बार एल्बो या फिर नी या दूसरे अन्य जोड़ भी अफेक्ट हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में अक्सर डॉक्टर्स प्रोटीन और काफी मीठी चीजें लेने के लिए मरीज को रोकते हैं, जिसे कहते हैं प्यूरिन रिच डाइट या एक्सेस फ्रक्टोज वाली डाइट को लेने से मरीजों को बचना चाहिए। और अगर इसके रिपीटेड अटैक आते जाएं तो ऐसी स्थिति में जोड़ों में या जोड़ों के बाहर, जोड़ों से दूर इसमें यूरिक एसिड के डिपॉजिट्स बनने लगते हैं, जैसा आप फोटो में देख सकते हैं। इन केसेस के अंदर कई बार सर्जरी भी करनी पड़ती है और जोड़ काफी सीवियर रूप से डैमेज भी हो सकते हैं। तो इसमें डाइटरी प्रोटोकॉल के साथ में दवाइयों के सेवन की आवश्यकता जरूरी होती है और इसके लिए मैंने स्पेसिफिकली डाइट के कई वीडियोस बनाए हैं और हाल ही में जो हम इन्फ्लामेटरी और अदर आर्थराइटिस के लिए जो कोर्सेस शुरू कर रहे हैं उसमें इसकी डाइट का इन लेंथ जिक्र किया है। तो आप मेरे असिस्टेंट से बात करके रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस या फिर गाउटी आर्थराइटिस या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस, इनमें ली जाने वाली डाइट और इनके कोर्सेज के बारे में मालूमात करके आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो थोड़े कम मात्रा के अंदर गठिया या आर्थराइटिस देखने में आते हैं, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। अगला जो आर्थराइटिस है वो है सोरियोटिक आर्थराइटिस। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोगों को स्किन के ऊपर सोरियोसिस के पैचेज आते हैं और जिन लोगों को ये पैचेज या सोरियोसिस होता है उसमें एक 5 या 10 साल के बाद में जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। इसको सोरियोटिक आर्थराइटिस कहते हैं और इसके अंदर भी काफी सारे जॉइंट अफेक्ट होते हैं, मरीज की मोबिलिटी अफेक्ट होती है और इसका इलाज करना भी पूरी तरह से जरूरी है, अन्यथा जॉइंट्स के डैमेज होने के कारण मरीज को सर्जरी भी करानी पड़ सकती है। इसके अपार्ट जो और एक लेस कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस है वो है ल्यूपस या सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। इन सारे आर्थराइटिस की चर्चा हम अलग से भी एक्सक्लूसिव करेंगे, परंतु इसमें बटरफ्लाई पैचेस फेस पर देखे जा सकते हैं या कुछ स्किन के ऊपर डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में पैचेस होते हैं। इसके साथ में जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं और ये बीमारी किडनी पर भी असर डालती है, साथ में लंग्स और हार्ट पर भी असर डाल सकती है। इसकी भी एक्सक्लूसिव चर्चा हम इसके एक एक्सक्लूसिव वीडियो के अंदर करेंगे। अब इसके अपार्ट मैं एक ऐसी कंडीशन का जिक्र आपके साथ करना चाहूंगा जो बेसिकली आर्थराइटिस नहीं है, पर इसको इसी कैटेगरी में डिस्कस किया जाता है, जो है फाइब्रोमाइल्जिया। जी हाँ, इसके अंदर पेशेंट गर्दन से लेकर के नीचे पैरों तक सब जगह दर्द की शिकायत करता है। पूरी बॉडी के अंदर मस्कुलो स्केलेटल पेन, मतलब हर जगह पर दर्द की कंप्लेंट करता है। इसके साथ में वीकनेस, थकावट,
कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज या पेट की समस्याएं भी जुड़ी हुई हो सकती हैं। एक्सट्रीम फटीग होता है, भूख का ना लगना, फीवर के जैसा महसूस होना, कई प्रकार के साइन सिम्टम पेशेंट में देखने में आ सकते हैं। परंतु जब इनके ब्लड टेस्ट किए जाते हैं तो उसके अंदर कुछ भी पॉजिटिव नहीं आता और ऐसी स्थिति में जोड़ों के अंदर भी कोई डैमेज नहीं होता। दरअसल ये जोड़ों को अफेक्ट नहीं करता। ये मांसपेशियों के अंदर खास तौर से दर्द की समस्या रहती है। इसकी भी एक्सक्लूसिव चर्चा हम अलग से करेंगे। इसके अपार्ट एक और आर्थराइटिस है जो है रिएक्टिव आर्थराइटिस, जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। अक्सर ये देखा गया है कि पेट के किसी सीवियर इन्फेक्शन के बाद या फिर कुछ जेनाइटल इन्फेक्शन जैसे गोनोरिया, HIV, सेक्सुअल इन्फेक्शन के बाद में विद इन ए मंथ और 3 वीक कुछ जोड़ों के अंदर दर्द शुरू हो जाता है। इसे रिएक्टिव आर्थराइटिस कहते हैं और अक्सर कई बार ये लगता है कि कहीं जोड़ के अंदर कोई इन्फेक्शन, पस तो नहीं पड़ गया है या यूरिक एसिड का पेन तो नहीं है, तो इससे इसको डिफरेंशिएट करना जरूरी होता है। और रिएक्टिव आर्थराइटिस बॉडी में अक्सर मोनो आर्थराइटिस होती है, मतलब अक्सर एक जॉइंट अफेक्ट होगा, मल्टीपल जॉइंट्स अफेक्ट नहीं होंगे, या एक जोड़ के बाद में दूसरा जोड़ भी अफेक्ट होता है। इसके अंदर भी पेशेंट को सीरियसली पूरा ट्रीटमेंट लेना होता है और अगर स्थिति काफी लंबे समय तक चले तो ऐसी स्थिति में जो रूमेटॉइड की दवाइयां हैं उनका भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है, जिन्हें डीमार्ट्स कहते हैं, या बायोलॉजिक्स तक भी जाना पड़ सकता है। इसके बाद में एक जो काफी लेस कॉमन आर्थराइटिस है जो बच्चों के अंदर देखी जा सकती है, दैट इज इन्फेक्टिव आर्थराइटिस। जी हाँ, जोड़ों के अंदर कई बार इन्फेक्शन हो जाता है। इसके कारण जोड़ खराब हो सकता है, तो ये सीरियस इशू होता है। अगर बॉडी में कहीं भी कोई इन्फेक्शन है, जैसे किसी बच्चे का गला खराब हुआ, तो वहां से ये इन्फेक्शन ट्रिकल करके जॉइंट्स के अंदर चला जाता है और वहां पर इन्फेक्शन बढ़ता जाता है और जॉइंट को पूरी तरह डैमेज कर देता है। इसमें कई एंटीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है, सर्जिकल प्रोसीजर की भी जरूरत पड़ सकती है, पर ये लेस कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस है। इनकी चर्चा हम अपने वीडियोस के अंदर शायद ना भी करें, परंतु आपके लिए ये जानना काफी जरूरी है। तो आज हमने इन सभी प्रकार के आर्थराइटिस या गठिया के बारे में जाना। इसमें जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ आर्थराइटिस है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस या संधिवात, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, गाउटी आर्थराइटिस, उसके बाद में रिएक्टिव आर्थराइटिस, ये 5, और साथ में फाइब्रोमाइल्जिया। ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ जॉइंट पेन या जॉइंट के बाहर के पेन की समस्याएं हैं, जिनके बारे में इन लेंथ जानना जरूरी है। यदि आप भी इनमें से किसी प्रकार के दर्द से ग्रसित हैं, सबमिट करके मेरी या मेरी टीम की मदद ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।